ईश्वर मनुष्य को अमीर कब बनाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और क्या संकेत होते हैं कि भगवान हमें अमीर बनाएगा। आज हम इस कहानी में जानेंगे। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके दिल में भगवान के नाम की लगन थी। वह हर रोज़ अमृत वेले उठता, भजन करता, सिमरन करता और भगवान से जुड़ने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसके घर में पैसा आने लगा, काम बनने लगे और वह गरीब से अमीर बन गया। लेकिन यहीं से उसकी परीक्षा शुरू हुई। जैसे जैसे माया बढ़ी, उसका मन बदलने लगा। जो व्यक्ति पहले भगवान का शुक्र करता था, अब घमंड करने लगा। धीरे धीरे उसने भजन बंद कर दिया, अमृत वेले उठना छोड़ दिया, गलत रास्तों पर चल पड़ा। वह सोचने लगा कि यह सब उसकी मेहनत का फल है, भगवान का नहीं। यही माया का पहला जाल था। अब दूसरी तरफ एक और घटना घटती है जो इस कहानी की ओर बहुत ही गहरा बना देती है। एक दिन सतगुरु नदी के किनारे स्नान करने गए। उनके साथ उनका एक सच्चा सेवक भी था। गुरु ने उससे कहा, इन कपड़ों को संभाल कर रखना, मैं स्नान करके अभी आता हूँ। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, पूरे दिन निकल गया, लेकिन गुरु वापस नहीं आए। लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा वह डूब गए हैं, किसी ने कहा कोई जंगली जीव खा गया होगा। पूरे गांव यही कहने लगा कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन वो सेवक वही खड़ा रहा। पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन भी बीत गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, ये पागल हो गया है, 3 दिन से कपड़े पड़कर खड़ा है। लेकिन उसका जवाब सिर्फ एक था, मेरे गुरु ने कहा है कि वो आएंगे और वो जरूर आएंगे। ये भी सच्चा विश्वास। तीसरे दिन अचानक वह नदी चमकी और गुरु उसमें से प्रकट हुए। सारे लोग हैरान रह गए। यह घटना सिर्फ चमत्कार नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश था। जो इंसान विश्वास और सब्र रखता है, वह असली अमीर होता है। अब एक और चौंकाने वाली घटना सुनिए। एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति था। उसके पास करोड़ों की दौलत थी। एक दिन वह अपने पिता की मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को खाना खिला रहा था, कपड़े दे रहा था और सोच रहा था कि ये सब उसके पिता तक पहुंच जाएगा। तभी गुरु उसके पास आए और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये सब तुम्हारे पिता के पास पहुंच रहा है? वो बोला, हाँ पंडित कहते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ। उसे नदी के किनारे ले जाया गया। वहाँ एक भयानक दृश्य था। एक जंगली भेड़िया घूम रहा था। जैसे ही वो पास गया, अचानक उस भेड़िए से एक आत्मा निकली। वो उसके पिता की आत्मा थी। उसने रोते हुए कहा, मैंने भी जिंदगी भर गलत तरीके से पैसा कमाया, इसलिए आज इस हालत में हूँ। जो तुम कर रहे हो वो मेरे काम नहीं आ रहा है। अगर सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो वो मैं बांटूं, सच्चा जीवन जियो। ये सुनकर वो अमीर आदमी अंदर से टूट गया और उसे समझ आ गया, माया साथ नहीं जाती। वो वापस आया और गुरु के चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी।